तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई रियली होप आप अच्छे होंगे। पूरी जानकारी मैं आपको रेलवे की अप्रेंटिस वाली जो नौकरी है वो आ चुकी है। 6000 से ऊपर की वैकेंसी है। तो मैं आपको पूरा पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ जो है आपको मैं बताने वाला हूँ। पूरा उसमें एक एक चीज़ें आपको बताऊँगा कि पोस्ट कहाँ कहाँ पे हैं। तो वीडियो पे पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। आपको कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एज कितनी है, ठीक है, और ट्रेड कौन कौन से हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा उसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो तक जरूर अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। फॉर्म कब से भरे जाएंगे उसकी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा पीडीएफ में। देखिए ऑफिशियल पीडीएफ जो है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट का पीडीएफ है। इसमें आपको दिख रहा होगा 14/7 को जो पोस्ट हुई है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग डेट जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। 16/7/2026 को पोस्ट हुई है। स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म भरने का 20 से है, 19 को लास्ट डेट रहेगा, 19/8 को लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो वैकेंसी आई हुई है नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे, यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। और इसके जो डेट आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो फॉर्म है आपका अप्रेंटिस का फॉर्म है, ठीक है। जो अप्रेंटिस होता है रेलवे में उसका ये फॉर्म है। आपका 12वीं पास होना चाहिए। पोस्ट के हिसाब लेबोरेटरी टेक्नीशियन का अगर पैथोलॉजी करना है तो आपको 12वीं पास साइंस से होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे पोस्ट है वो भी आप भर सकते हैं। आईटीआई है तब भी आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यूनिट जो है ये कटिहार का है, डिवीज़न जो वर्कशॉप है वहाँ पे आया है 1103 पोस्ट, ठीक है। जो एड्रेस है ये बिहार का एड्रेस है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वर्कशॉप होगा। और ये रंगिया 750 पोस्ट है, ये आपका एड्रेस आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लमडिंग ये आपका डिवीज़न है वहाँ पे पास में है, और ये असम का है। तिनसुकिया ये भी आसाम का है, आसाम रेलवे का कहलाता है ये। वहाँ पे 860 पोस्ट आई हुई है। नी बोंगिंगन ये भी आसाम का ही है, ये आपका 881 पोस्ट आया है, ये एड्रेस लिखा हुआ है। त्रिपुरंग वर्कशॉप ये है आसाम का, ये भी 763 पोस्ट यहाँ भी आई हुई है। और ये आपका है गुवाहाटी का 495। टोटल जो है 6777 पोस्ट अप्रेंटिस का आया हुआ है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का रहेगा, आपको पता ही है। मैकेनिकल ये आपका डिपार्टमेंट हो गया, इसमें आपका प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, वेल्डर एंड गैस इलेक्ट्रिक हो गया, ये सारे ट्रेड हैं। 1 साल का टाइम पीरियड रहता ही है, आपको पता ही है। देखिए 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। अब ये रहेगा गैस कटिंग का, मैकेनिक, मशीनिस्ट, टू फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, 1 साल के ये भी रहेंगे आपके टर्नओवर, जो आपका टर्नओवर पीरियड रहेगा फॉर्म के लिए। और मैकेनिक रेफ्रिजरेटर का है, पाइप फिटर का है, प्लम्बर जिसमें आता है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। मिग वेल्डिंग का आता है, जो वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, वेल्डर ट्रेड के अंदर आता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैकेनिक है, 1 साल का ये भी रहेगा। स्ट्रक्चरल वेल्डर जो है उस वेल्डर के अंतर्गत आ जाएगा। प्रोग्राम एंड कम ऑपरेटर कोपा का है ये। और ये ऑपरेटिंग एडवांस मैकेनिक टूल्स, पेंटनर, कंप्यूटर ऑपरेशन कोपा ये है आपका ट्रेड। और इलेक्ट्रीशियन का है, लाइनमैन का है, सर्वेयर का है, ड्राफ्ट्समैन का है। और यहाँ पे प्लम्बर है, कारपेंटर है, मेसन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये सारे ट्रेड हैं आपके। वेल्डिंग एंड वेल्डर का है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का है, दोनों का 1 साल का ये भी टाइम पीरियड रहेगा आपका ट्रेनिंग का। और इसके बाद आपका है जिस्क एंड फिक्सर मेकर, मैकेनिक, फिटर, कारपेंटर। और ये आपका मैकेनिक डीजल, फिटर, कारपेंटर, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, ये सारे पोस्ट आपके रहेंगे वहाँ पे। वेल्डर का है। और ये सारे आपके जो ट्रेड होते हैं वो सारे रहेंगे। अगर आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन भरना है तो आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए, ठीक है। ये 50% से आप पास होने चाहिए, तो आप इस ट्रेड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी भी पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कैटेगरी वाइज 10th पास, 12वीं पास 50% से, और एनसीवीटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आईटीआई पास होने चाहिए किसी भी ट्रेड से। एज आपकी देख लीजिए यहाँ पे 15 से 24 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, जैसे आप ST/SC है 5 साल, OBC का 3 साल, और PWD का 10 साल, और एक्स सर्विसमैन का जो है वो 10 साल का रिलैक्सेशन आपको एज में मिल जाएगा। ये आपका एज हो गया। इसके बाद आपको मैं बता दूँ, देखिए नीचे यहाँ पे PH वालों का रखा हुआ है कि LDTC, ये जो डिसेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड भी दिया हुआ है।
तो आप चेक कर लेंगे। और इसके बाद फ़ीस आपकी कितनी लगेगी, ऑल कैटेगरी के लिए 100 रुपये यहाँ पे फ़ीस है, और कंप्यूटर चार्जेस जो हैं वो अलग से आपको लगेंगे जो आप साइबर कैफ़े में फॉर्म भराएंगे। तो फॉर्म के लिए यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है लिंक, ठीक है। यहाँ पे आप पेमेंट कर पाएंगे, वेरिफिकेशन वगैरह ये सब कुछ हो जाएगा। फ़ीस का आपका जैसे EBC एक सर्टिफिकेट होता है, वो अगर आप बनवा लेते हैं, नीचे मैं आपको सर्टिफिकेट बनाऊँगा कि कौन सा लगेगा। तो 50,000 का यहाँ पे अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेते हैं EBC का, तो आपको 50,000 का बना है तो आपको रिलैक्सेशन आपको और मिल जाएगा। फ़ीस में 50 रुपये बस लगेगा, फिर उसके लिए आपको 100 रुपये आपको नहीं देना होगा। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई कहाँ से करेंगे, ये लिंक आपने इन्होंने PDF में दे दिया है। मैं लिंक ओपन करके दिखाता हूँ हो रहा है क्या। नहीं, ये लिंक जो है अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि 20 तारीख से जो है फॉर्म भरेंगे। अभी स्टार्टिंग लिंक जो है वो अभी ओपन नहीं की गई है। तो जैसे भी लिंक ओपन होता है तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वहाँ पे देखिए अपलोड में आपको क्या लगेगा, 10वीं की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट जो होता है 12वीं का मार्कशीट, और आपका डेट ऑफ बर्थ में 10वीं की मार्कशीट लगेगा, और आपके पास RTI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेमेस्टर पूरे सेमेस्टर के होने चाहिए, ऑल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। NCBT से आप पास हो या SCBT से हो, दोनों से आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC का सर्टिफिकेट हो, EWS का सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो, EBC के PWD का सर्टिफिकेट हो, या डिसेबिलिटी है आपके पास तो वो EBC अगर आप बनवा लिए हैं तो वो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइमिंग पीरियड जो है आपको मैंने बता ही दिया है कि 9,600 रुपये फ़ीस पर मंथ आपको दिया जाएगा, मतलब आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ की, ठीक है। और इसके बाद ये अकॉर्डिंग टू आपका जो बढ़ता रहता है, अगर 1 साल के बाद आप कंटिन्यू करते हैं तो उसका जो पेमेंट देखिए सेकेंड ईयर में 10% का इंक्रीज़ हो जाएगा, वो 10,500 रुपये मिलेगा, 10,560 रुपये। और इसके बाद अगर थर्ड ईयर के लिए अगर आप कंटिन्यू करते हैं ट्रेनिंग तो आपको 11,040 रुपये मिलेगा, 15% इंक्रीज़ के साथ, ठीक है। ये आपका स्टाइपेंड मतलब पेमेंट रहेगा, आपका सैलरी रहेगा, वहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप नीचे मैं आपको बताऊँ कि एग्रीमेंट भी वो साइन कराते हैं। ये एग्रीमेंट हो गया, देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीमेंट, आप साइन करेंगे वहाँ पे। और इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा वहाँ जब ज्वाइनिंग आपकी होगी तब। और इसमें आपको बता दूँ पेपर होता नहीं है, मेरिट में आपका रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। पेपर यहाँ देना नहीं पड़ेगा आपको, 10वीं पास होनी चाहिए, ITI पास होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे भी किसी भी ट्रेड से हो, SC, OBC कोई भी हो, और आपने NCBT या SCBT किसी भी ट्रेड से पास किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये सारे देखिए ट्रेड मैंने बता दिया आपको। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो किस किस जोन्स में कितनी हैं, 1103 पोस्ट यहाँ पे है। ऐसे ही सारे डिवीज़न का जो है वो आया हुआ है। तो आप किसी भारत के किसी भी स्टेट से आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस जो मैं अपने ऊपर जो आपको बता दिया हूँ एलिजिबिलिटी वो होनी चाहिए आपके पास, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे, और अगर आप साल भर का ट्रेनिंग कर लेते हो तो अगली वैकेंसी में आप 30-35 नंबर लाकर भी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो आपके लिए ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा मस्ट है, आप ज़रूर इसको करें। और जैसे ये लमडिंग डिवीज़न है, यहाँ पे देखिए टोटल कितनी पोस्ट हैं, 1274 पोस्ट हैं। और वैसे ही 300 डिवीज़न में जो है वो आपका 860 पोस्ट आई हुई है, ऑल ट्रेड को मिला करके। ऐसे ही नॉर्थ इस बहुत सारे जो डिवीज़न है वो यहाँ पे मेंशन है। इसका PDF को जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये रहा आपका सर्टिफिकेट, आपको इसी फॉर्मेट में बनवा लेना है, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है तो आपको स्टेट का नहीं लगेगा। आपको सेंट्रल की वैकेंसी के लिए सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप ST SC में आते तो ऊपर वाला बनवाइए, OBC में आते हैं तो ये वाला बनवाइए। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे में आपको ये फॉर्म आपको निकलवाना पड़ेगा जब आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ये वो हो गया आपका EWS सर्टिफिकेट, इसमें आपको इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है अगर आप आते हैं EWS में। तो ये हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का, तो इसको भी आपको मेडिकल आपको बनवा लेना, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर से आपको बनवाना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी है सर्टिफिकेट, वो अथॉरिटी वाले जो मेडिकल वाले हैं वो अपना साइन करके देंगे। ये भी वहीं का है, वो भी इसको भी आप निकलवा लीजिए, मेडिकल के साथ ये भी लगेगा, आपको बनवाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। और ये आपका EBC का है, अगर आप BPL कार्ड धारी हैं तो ये आपका फॉर्मेट बनवाना पड़ेगा, इसमें आप साइन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके फॉर्म हो गए। और वैकेंसी का डेट मैंने आपको एक बार और बता देता हूँ, 20 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 20 जुलाई से, और लास्ट डेट रहेगा 19
अगस्त, ठीक है। तो आप जैसे फॉर्म चालू होता है तो मैं लिंक के द्वारा आपको फॉर्म सूचित करूँगा वीडियो के द्वारा। तो वीडियो को अच्छी लगे तो शायद